हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम जा रहे हैं हनुमान जी के एक ऐसे टेंपल पर जिसके लिए खुद हनुमान जी ने एक इंसिडेंट के बाद जगह बनाई थी। सो फटाफट से गियर अप करते हैं और लेके चलते हैं आपको उस लोकेशन पर। सो गाइस, इस वक्त समय हो रहा है 8:33 और जल्दी से अपनी बाइक को रिफ्यूल करवाते हैं क्योंकि हमारी जो लोकेशन है वो इंदौर से अप्रोक्स 40 to 45 किलोमीटर दूर है। सो भाई, रिफ्यूलिंग करवाने के बाद आगे बढ़ते अपनी लोकेशन के लिए। और इसी के साथ भाई अंडरपास रूट कंटिन्यू करते हुए हम तीन इमली स्क्वायर से हेड करेंगे देवगुराड़िया के लिए। तो भाई, अर्ली मॉर्निंग इंदौर में राइड करने का ना एक अलग ही मजा आता है। जो रोड दिन भर बिजी शेड्यूल के कारण क्राउडेड रहते हैं, अर्ली मॉर्निंग वही रोड एटलीस्ट इतने खाली मिलते हैं कि आप फ्रीली ट्रेवल कर सको। तो भाई, तीन इमली स्क्वायर से अब मैं आ चुका हूँ देवगुराड़िया स्क्वायर पर। यहाँ से देवगुराड़िया माउंटेन के लिए चलेंगे और यहाँ से मैं कंटिन्यू करूंगा रिसेंट वाटर पार्क रोड पर। ओ भाई, राइट में फॉग देखो, देवगुराड़िया पहाड़ का फॉग। सो गाइस, देवगुराड़िया पहाड़ के पास से मैं आ चुका हूँ रिसेंट वाटर पार्क रोड पर और इस रूट से मैं कंपेल होते हुए जाऊंगा। इस टेम्पल पे जाने के लिए एक सेकेंड रूट भी है जो किल्लोर खुर्द होते हुए जाता है खंडवा रोड से, बट उस वे पे ट्रैफिक थोड़ा सा ज्यादा मिलता है और क्योंकि मुझे ये वे थोड़ा सा कन्वीनियंट लगा, सो मैंने इस वे पे ट्रेवल करना चूज करा। यहाँ पर आगे और भी एडवेंचरस चीजें हैं कवर अप करने के लिए, तो थोड़ा सा स्पीड अप करूंगा और ग्राम कंपेल तक अपनी जर्नी को थोड़ा सा स्पीड में लेके चलूंगा बिकॉज मेरे एल्डर ब्रदर भी मुझे वहाँ पे कोऑप करने के लिए वेट कर रहे हैं एंड मुझे एक्चुअली कंपेल के आगे का थोड़ा सा रूट याद नहीं है, तो ही विल गाइड मी थ्रू द वे नाउ। तो भाई, फाइनली हम ग्राम कंपेल आ चुके हैं और अब हमें वेट करना पड़ेगा हमारे एल्डर ब्रदर के लिए। वो उनके घर से डिपार्ट कर चुके हैं और मीटअप पॉइंट पे मिलने का बोला है उन्होंने, जहाँ से वो मुझे आगे का रास्ता गाइड करेंगे थोड़ा सा। सो गाइस, फाइनली 15 से 20 मिनट वेट करने का यहाँ पर है हमारे साथ, हमें रास्ता गाइड करने के लिए। और इन्होंने बताया कि आगे घाट सेक्शन पे हमें बहुत सारे बंदर भी मिलेंगे जिनके लिए हम विलेज से ही कुछ खाने के लिए लेके जाएंगे सो दैट हम उन्हें दे सके। तो गाइस, फाइनली बंदरों के लिए कुछ चने और हमारे लिए पानी की बोतल लेके अब हम आगे अपनी जर्नी कंटिन्यू करेंगे। तो गाइस, मैं एंटर हो चुका हूँ ग्राम पीपलदा में और वीडियो में इस विलेज का नाम याद रखिएगा बिकॉज इस विलेज से एक पर्सन की स्टोरी है जो उस मंदिर से रिलेट करती है। और भाई, यहाँ से विलेज के इंटरनल वे से थोड़ा सा टर्न्स ले लेकर जाना पड़ेगा क्योंकि आगे से रास्ता थोड़ा सा लेंदी हो जाता, तो ये एक काइंड ऑफ शॉर्टकट है। तो भाई, जैसा कि अभी देवेन भैया ने बताया कि इस पर्टिकुलर लोकेशन से जंगल स्टार्ट हो चुका है और भाई इस मंदिर के कंस्ट्रक्शन के पीछे की जो स्टोरी है वो भी कहीं ना कहीं फॉरेस्ट से रिलेट करती है। तो बहुत जल्दी हम अपनी लोकेशन पर पहुंचकर आपको पूरी हिस्ट्री बताने वाले हैं। तो भाई, जंगल क्रॉस करके हम अब उस रूट पे कंटिन्यू कर रहे हैं जो मैंने आपको प्रीवियस पार्ट ऑफ वीडियो में बताया था। जो रूट तिल्लोर से आता है, इंदौर से होता हुआ, ये वो रूट है और ये कंप्लीट जंगल सेक्शन है जो राला मंडल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में इंक्लूडेड है। तो भाई, जैसा कि आप देख सकते हो, साइन बोर्ड बता रहा है उदयनगर 23 किलोमीटर और हमें भी इसी रूट पे कंटिन्यू करना है। और भाई, आप सामने देख सकते हो ये एक मॉन्यूमेंट है क्वीन मारिया का। तो मेरे बैक साइड में आप देख सकते हो क्वीन मारिया का टॉम, जिन्हें 25 फरवरी 1995 में एंटी सोशल एलिमेंट्स ने इस सुनसान रोड पर रोककर चाकुओं से स्टैप कर दिया था, मर्डर कर दिया था। जिसके बाद इनके जो लव्ड वंस थे, इनके जो डिवोटीज थे, उन्होंने इनका ये टॉम बनाया था उनकी मेमोरी में, जिसके ऊपर आज भी विजिटर्स कॉन्डोलेंस देने के लिए रुकते हैं और कैंडल्स एंड अगरबत्ती टाइप चीज़ें लगाकर और इन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और इसी के साथ अब आगे बढ़ेंगे हम क्योंकि यहाँ से घाट सेक्शन स्टार्ट होता है और इन द वे जो भी आएगा वो आपसे ऑन दी बाइक डिस्कस करेंगे। अब इस घाट की ये खास बात है कि आपको पूरी जर्नी में कहीं पर भी मंकीज नहीं मिलेंगे, बट इस पर्टिकुलर घाट पे आपको सब जगह मंकीज मिलेंगे। और कभी भी भाई आप लोग यदि इस टाइप से घाट सेक्शन पे आते हैं तो
प्लीज अगर ऐसे मंकीज दिखते हैं तो उन्हें फीड जरूर करिएगा। नॉट मंकीज ओनली, जो भी दूसरे एनिमल्स मिलते हैं वो भूखे होते हैं तो उन्हें प्लीज फीड करिएगा। और भाई इस व्यू चेक करो, क्या ब्यूटीफुल व्यू आ रहा है इस घाट का। और मेरे सामने भाई आप देख सकते हो फॉरेस्ट का चेक पोस्ट है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट चेक पोस्ट है। और ये एक छोटा सा विलेज है नाचनपुर। यहाँ से आगे चलेंगे और देखिए हमारी गवर्नमेंट का डेवलपमेंट कितना अच्छा है कि इस छोटे से विलेज तक भी एक प्रॉपर रोड मिलेगी आपको ट्रेवल करने के लिए। तो भाई नाचनपुर क्रॉस करते हुए अब आ चुके हैं देवनलिया गांव, और इसी गांव के अंदर वो टेम्पल लोकेटेड है जिसके बारे में हम फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द व्लॉग आपको बताते आ रहे हैं। और झाड़ उखाड़ हनुमान मंदिर के बैक साइड में ही है देवनलिया लेक। तो भाई सिमरोल उदयनगर रूट पे कंटिन्यू करोगे तो ये जो रूट है ये जाएगा उदयनगर, और हमें यहाँ से राइट टर्न लेना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर डायरेक्शंस दिए हुए हैं, और ये है भाई यहाँ से डायरेक्शन दे रखा है। लेफ्ट टर्न लेने पर झाड़ उखाड़ हनुमान मंदिर का आपको रूट मिलेगा। इस रूट पर कंटिन्यू करेंगे तो आप अगर विजिबल हो तो दूर से ही आपको मंदिर दिखने लगेगा। एंड फाइनली गाइज वी आर ओवर हियर, दिस इज झाड़ उखाड़ हनुमान मंदिर। सो आफ्टर ए स्मॉल ग्लिम्स ऑफ दिस टेम्पल, मेरे बैक साइड में आप देख सकते हैं ये है वो हनुमान जी की मूर्ति, जिसके पीछे की एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है कि जो ये टेम्पल है यहाँ पर जब पुजारी जी आए थे और वो मेडिटेट कर रहे थे, तब उन्हें हनुमान जी ने आकर अपने सपनों में कहा था कि मुझे धूप लग रही है इसलिए मेरे लिए यहाँ पर छांव कर दो। तो यहाँ पर ये मंदिर 2003 में डेवलप हुआ है। उसके पहले यहाँ पर एक छोटी सी टपरी थी, और उस चीज के ऊपर जब यहाँ के पुजारी जी जिनके मन में हनुमान जी ने आके ये चीज बोली थी, वो अपने कलीग्स को लाए थे, और जब वो ये चीज कर रहे थे तब यहाँ पर फॉरेस्ट रेंजर्स आ गए और उन्होंने पंडित जी को ये चीज करने से रोक दिया, जिसके कारण ऑल ऑफ सडन विद इन मिनट्स हनुमान जी इतने गुस्सा हुए कि उन्होंने यहाँ पे एक ड्रास्टिक टोर्नेडो खड़ा करा, जिसके कारण यहाँ के आइट साइड की जो ये टेम्पल प्रीमाइसेस है, यहाँ के सारे सागवान के झाड़ जो बहुत ही ड्यूरेबल कहे जाते हैं, जिनकी रूट्स बहुत ही इंटैक्ट रहती है ग्राउंड में, इस पूरे प्रीमाइसेस के एरिया की झाड़ उन्होंने उखाड़ दिए थे। और उसके बाद जब ये बात फॉरेस्ट रेंजर को मालूम पड़ी, तब उन्होंने खुद पर्सनली उनके पास से 2.5 से 3 क्विंटल आयरन की शीट्स और पिलर्स वगैरह डोनेट करे ताकि यहाँ पर मंदिर का डेवलपमेंट हो सके। उसके बाद ओवर द ईयर 2000 जो लास्ट विलेज मैंने आपको बताया था, वहाँ की एक तो पॉपुलर हस्ती थे एडवोकेट मुरलीधर जी आर्य। इन्होंने यहाँ पर अप्रोक्स 3 करोड़ रुपीस डोनेट करे हैं इस टेम्पल के डेवलपमेंट में, और इनका एक बहुत बड़ा हाथ है इसमें। और इसी के साथ गाइज यहाँ पे यज्ञ स्थल भी है, जिसके साथ यहाँ के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने यहाँ पर जो झाड़ उखाड़े गए थे उनको प्रिजर्व भी करके रखा है। इसी के साथ व्लॉग को करते हैं एंड, और अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो और इसी टाइप का कंटेंट देखना हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। एंड टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग।